मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज बात करेंगे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ पे एमएलए के कुछ 11 सीट हैं और हमारे साथ है जाकिर भाई, और इस पे डिस्कस करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को कितना सीट मिल सकता है। जाकिर साहब, दो चीज़ पे पॉइंट थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद आप बताइए यहाँ का सिचुएशन क्या है। कि देखिए, अगर माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो ओवरऑल आप एक सीट को छोड़ के देखेंगे तो 17 से लेके 22,000 के बीच में 10 सीट पे मुस्लिम का वोट बैंक है। एक सीट है जो है वो कि नरसिम्हा राजा, यहाँ पे तकरीबन 1,26,000 मुस्लिम वोट है, बाकी सारे एवरेज हैं। और 2018 में अगर आप देखते हैं तो बीजेपी के हाथ में 3 सीट थी और कांग्रेस के अंदर 3 और जेडीएस का 5। आपने जैसे पहले भी हम लोग बात किए थे, बाईपोल हुआ तो जेडीएस का एक कैंडिडेट उधर से गए थे, तो जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जेडीएस के कैंडिडेट हार गए और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो उससे फिर ऐसा हो गया कि बीजेपी 3 पे तीन ही पे रही और कांग्रेस 4 हो गई और जेडीएस 4। तो ये सिचुएशन रहा ओवरऑल। तो थोड़ा नंबर के ऊपर आप बात कर लें तो फिर हम आगे बात करते हैं क्या हो सकता है। जी, तो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो विल स्टार्ट विद पेरियापटना। जी, पेरियापटना में 2018 में जेडीएस वहाँ पे आई थी। 77,000 वोट्स जेडीएस के कैंडिडेट को मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 70,000 वोट्स। हुनसुर, जैसे आपने कहा, दिस इज वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे जेडीएस के कैंडिडेट निकल के बीजेपी गए थे। तो आई टॉक बोथ 2018 और 2019 का दोनों बोलता हूँ। 2018 में जेडीएस के एच विश्वनाथ, ही वन द इलेक्शन, 91,000 वोट्स उनको मिले। कांग्रेस को मिले 83,000 वोट्स और बीजेपी को मिले 6,000 वोट्स। जेडीएस छोड़ के बीजेपी को गए, वहाँ से उन्होंने कंटेस्ट किया लेकिन वो हार गए। कांग्रेस वहाँ पे जीती। एचपी मंजुनाथ जो अब कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, ही वन द इलेक्शन, 92,000 वोट्स उनको मिले। एच विश्वनाथ बीजेपी के 52,000। तो जो गैप है, ह्यूज मार्जिन से कांग्रेस वहाँ पे विन हुई थी और जेडीएस को मिले 32,000 वोट्स। तो ये है हुनसुर। चामुंडेश्वरी जेडीएस का सीट है। जीटी देवेगौड़ा जो जेडीएस के बहुत बड़े लीडर हैं, वो विन हुए। 1,21,000 वोट्स उनको मिले। सेकेंड पोजीशन में सिद्धरामैया थे, क्योंकि दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे सिद्धरामैया हारे थे, राइट। उनको मिले 85,000 वोट्स और बीजेपी को मिले 12,000 वोट्स। कृष्ण राजानगर, जेडीएस का सारा महेश, ही वन द इलेक्शन, 85,000 वोट्स उनको मिले। कांग्रेस को मिले 83,000 वोट्स। ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 2,000 का फ़र्क है। बीजेपी को मिले 2,700 वोट्स। टी नरसिंहपुरा, वहाँ पे जेडीएस वन द इलेक्शन, 83,000 वोट्स जेडीएस को मिले, 55,000 वोट्स कांग्रेस को मिले और 11,000 वोट्स बीजेपी को। कृष्ण राजा, यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादातर बीजेपी विन होती है यहाँ पे। रामदास जो बीजेपी के लीडर हैं, 78,000 वोट्स उनको मिले। कांग्रेस को मिले 52,000 वोट्स और जेडीएस को मिले 11,000 वोट्स। देन चामराजा अगेन बीजेपी को गया, 51,000 वोट्स यहाँ के उम्मीदवार को मिला। कांग्रेस को मिला 36,000 वोट्स और जेडीएस को मिला 27,000 वोट्स। फिर आते हैं नरसिम्हा राजा, ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे है। तनवीर सेठ जो कांग्रेस के हैं, उनको मिला 62,000 वोट्स। बीजेपी सेकेंड पोजीशन 44,000 वोट्स और एसडीपीआई को मिले 33,000 वोट्स। जेडीएस फोर्थ पोजीशन में था, 14,000 वोट्स जेडीएस को मिला। एचडी कोटे, कांग्रेस वन द इलेक्शन, 76,000 वोट्स। जेडीएस को मिला 54,000 और बीजेपी को मिला 34,000। वरुणा, 2018 में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली सिद्धरामैया करते हैं, लेकिन इस 2018 में यहाँ उन्होंने अपने बेटे को ठहराया था, यतींद्रा को। सो ही वन द इलेक्शन, 96,000 वोट्स उनको मिले। बीजेपी को मिले 37,000 वोट्स और जेडीएस को मिले 28,000 वोट्स। और लास्ट है नंजनगुड गया बीजेपी को, 78,000 वोट्स उनको मिले। कांग्रेस को मिले 65,000 और जेडीएस को मिले 13,000। तो ये है 2018 का सिचुएशन पूरे 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जी, अब जैसे एक चीज़ देखिए, आपने कहा कि यहाँ जो बहुत कम मार्जिन से जो जगह जीते थे वो है कृष्णा राजनगर।
कृष्णा राजा नगर जो है यहाँ पे जेडीएस 2000 वोट से जीती थी और नंबर 2 पे कांग्रेस था। तो ये एक सीट है जहाँ पे मार्जिन बहुत कम से विन हुआ था। तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का अभी चल रहा है हवा, लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये डिपेंड करता है लोकल जो पॉपुलेशन है उस पर ज़्यादा, क्योंकि ये सब पे उतना मुस्लिम का वोट नहीं है। इट इज 14,000 मुस्लिम वोट्स हैं। और यहाँ पे कांग्रेस भी आई है 2013 में। अगर देखते हैं तो कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2008 में जेडीएस सेम जो कैंडिडेट है सारा महेश, ये जीते थे 2008 में। तो या लाइक यू सेड यहाँ पे लोकल क्या है, लोकल क्या मूड होता है लास्ट में, क्योंकि जो सर्वे में जो बता रहा था बहुत 50-50 बता रहा था और हवा हमेशा चेंज हो रही है। और एक माइनॉरिटीज का वोट अगर ज़्यादा होता है तो उसका रुझाव से थोड़ा आसान हो जाता है पता चलना। लेकिन यहाँ तब भी यहाँ इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि 14,000 वोट अगर हम 50% भी वोट देखते हैं मुस्लिम का किस साइड में जा रहा है, तो मुस्लिम यहाँ जिस साइड में पलटेगा उसको जीतने का ज़्यादा चांस है। और यहाँ पे एज फार एज माइनॉरिटी का बात करते हैं, मुसलमानों का बात करते हैं, जो बीजेपी का है, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक डर रहता है कि कहीं ये ना आ जाए। यहाँ पे वैसा है नहीं, क्योंकि 2018 में सिर्फ 2,700 वोट मिले उनको, 2013 में 1,800 वोट और 2008 में 4,000 वोट। तो मतलब यहाँ पे माइनॉरिटीज को बीजेपी का फैक्टर नजर नहीं आता है। इसलिए यहाँ के लोगों को मैं खास कर बोलूंगा, जैसे मैंने रायचूर में बोला था कि यहाँ भी बिरयानी खा के सो नहीं जाने का, थोड़ा जल्दी उठ के ये 14,000 वोट के पावर को अगर दिखाएंगे तो इतना ये बोल सकते हैं कि देखिए हमारे वोट से हार जीत होती है। ऐसा नहीं सोच लेने का 14,000 वोट है क्या फर्क पड़ता है, चलो आराम से जिसको जीतना होगा, वो नहीं करना चाहिए। बेसिकली ऐसा होता है जहाँ नंबर ऑफ वोट कम रहते हैं वहाँ पे लोग लेजी हो जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि जाओ, आपका 14,000 भी बहुत मायने रखता है। तो एक वो सीट है। और जाकिर साहब कोई है इम्पैक्ट करने जिस, हाँ एक और जो जैसे हम बात करते हैं फिर से नरसिम्हा राजा, आपने कहा कि बहुत लंबा है, मुस्लिम का है, यहाँ पे बड़ा टफ फाइट नजर आ रहा है। जी, कांग्रेस के तनवीर सेठ हैं जो 5 टाइम्स एमएलए रह चुके हैं। इनसे पहले इनके जो फादर थे ये भी एमएलए हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स कम्युनिटी के। और यहाँ पे जो है लास्ट टाइम पिछली बार 2018 में एसडीपीआई खड़ी थी, 33,000 वोट्स इनको मिले थे। अगर 2013 को देखते हैं, एसडीपीआई पहली बार यहाँ पे खड़ी थी, उनको मिले 29,000 वोट्स। तो थोड़े वोट्स इंक्रीज हुए एसडीपीआई के 2018 में, और इस बार अंदेशा है कि ये और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। एक रीज़न ये भी है कि तनवीर सेठ जो हैं जानते हैं कि कुछ महीने पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और रो के बोला था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अगले बार नहीं आऊँगा। ये सब पूरा ड्रामा हुआ था वहाँ पे। तो कुछ लोग बोले कि ये कमजोरी का एक इट्स अ साइन ऑफ बीइंग वीक। तो एनीवेज इट्स अ टफ नेक टू नेक फाइट है तनवीर सेठ और अब्दुल माजिद जो एसडीपीआई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होने से अगर पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अगर एक तरफ जाती है तब एसडीपीआई का बात बन सकता है। लेकिन होता क्या है कि देखिए जनरली माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आप कुछ भी कर लें, लोग जाके वोट देते ही देते हैं। अब वो तो वोट बैंक रहेगा ही, मुस्लिम का उधर जाएगा और एसडीपीआई का रहेगा। और जो दूसरे कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे कम आते हैं टुवर्ड द एसडीपीआई। इसलिए अदरवाइज अगर आप फैन फॉलोअर मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे तो एसडीपीआई के तरफ सर्वे के हिसाब से ज़्यादा बता रहा था। लेकिन वो एंड में पता नहीं हमेशा क्या होता है कि लोग कांग्रेस की तरफ जाते हैं और एसडीपीआई फिर नंबर 2 या नंबर 3 पे आकर रुक जाती है। इस बार देखते हैं कि वहाँ के लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस बार बहुत कुछ हुआ है विद इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ इट। लोग जानते हैं कि क्या हुआ है, सो लेट देम टेक अ डिसीजन वहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग सीट है हुनसूर, जहाँ पे जेडीएस जीती थी लास्ट 2018 में, एच विश्वनाथ जी। फिर वो गए थे बीजेपी और बीजेपी जाके बाईपोल में हार गए थे और वहाँ पे कांग्रेस जीता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो चामुंडेश्वरी है यहाँ पे जो जीटी देवेगौड़ा है, उनके जो पोते हैं, ही इज कंटेस्टिंग फ्रॉम जेडीएस टिकट। अच्छा। और तो हवा जेडीएस का इस तरफ दिख रहा है, ऑल्दो देयर वुड बी अ टफ फाइट बिटवीन जेडीएस और कांग्रेस, क्योंकि एक तो इनके पोते हैं, सो ही इज कैंपेनिंग बहुत, और एक बहुत बड़े लीडर हैं मैसूर रीजन में। ये वो लीडर हैं जिसने सिद्धरामैया को हराया था 2018 में। तो ही इज कैंपेनिंग फॉर हिज ग्रैंडसन एंड
वी नीड टू सी कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये पूरे बेल्ट का जो सर्वे करके जायजा आया है, तो थोड़ा सा चेंजेस 2018 और 23 में होगा। यहाँ पे ये लगता है कि बीजेपी की एक सीट कम होगी यहाँ जी, जो कि नंजनगुड़ है। नंजनगुड़ का तो अगर एक सीट कम होती है तो आप बोल सकते हैं कि बीजेपी 2 पे आकर रुक जाएगी जी। कांग्रेस मोर और लेस एक आप 4 से 5 सीट के बीच में रहेगा। करेक्ट। और सेम उसी तरह का रुझाव है जो इस एरिया में 4 से 5 सीट जेडीएस के तरफ। नंजनगुड़ का थोड़ा डिटेल दे देते हैं कि क्यों यहाँ पे टफ है बीजेपी को। नंजनगुड़ में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है इस बार वो दर्शन ध्रुव नारायण है। ध्रुव नारायण जो है कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, मेंबर ऑफ लोकसभा थे। इनकी डेथ हो गई 1 या 2 महीने पहले, और उसी महीने में कुछ ही दिन में इनकी मदर की भी डेथ हो गई। तो ही लॉस्ट बोथ हिज फादर एंड मदर विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज। सो ये एक सिंपैथी वे बहुत है इनकी तरफ, और इस वजह से जेडीएस भी अपना उम्मीदवार यहाँ पे नहीं डाली है। जेडीएस भी चाहती है कि दर्शन ध्रुव नारायण जीते यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टफ फाइट रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि एक सिंपैथी है। ध्रुव नारायण के जो फादर हैं बहुत बड़े दलित लीडर माने जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छी 77,000-78,000 तक दलित पॉपुलेशन भी है, तो दे माइट बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम। नहीं, ये रहेगा, इसलिए कि मेरे को उम्मीद लग रहा है, जैसे मार्केट में लोगों से बात हो रही थी, लग रहा है कि ये इस बार बीजेपी के हाथ से ये सीट निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था इसी बेस पे कि बीजेपी 2 पे सिमटेगी और 4 से 5 में कांग्रेस भी आ सकता है, 4 से 5 के बीच में ये। अब ये देखना पड़ेगा बीजेपी के पास, ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस 5 लाती है या जेडीएस, लेकिन इस रीजन में 1 या 2 एक सीट का ही फर्क रहेगा बिटवीन जेडीएस और कांग्रेस। और एक है वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे जैसे डिस्कस किए थे हम पिछली बार, यतींद्रा जो सिद्धरामैया के बेटे हैं वो खड़े थे, ही वन द इलेक्शन। इस बार सिद्धरामैया वापस वरुणा को आए हैं, सो ही इज कंटेस्टिंग। और बीजेपी से एक बहुत बड़े कैंडिडेट हैं सोमन्ना, हु इज अ बीजेपी टॉप लिंगायत लीडर हैं, वहाँ पे सोमन्ना है, सिद्धरामैया है, और जेडीएस से भारती शंकर जो एक दलित लीडर हैं वो खड़े हैं। सो इट विल बी अ टफ थिंग, लेकिन सिद्धरामैया का एक वेव है, तो आई डोंट थिंक सो चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन वरुणा के बारे में ये है कि अगर आपको देखना है पूरे डिटेल में, हमने वरुणा का अलग से बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप वरुणा का पूरा डिटेल देख सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग सीट है बिफोर वी एंड, कृष्ण राजा जो है जी, ये यहाँ पे भी बीजेपी जीतती आई है। लास्ट 2018 में बीजेपी जीती थी, 2013 में कांग्रेस, 2008 में अगेन बीजेपी। इस बार क्या हुआ है, ऐसे रामदास जो है जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनको टिकट डिनाई किया गया था, और एक नए चेहरे को लेके आए हैं, टीएस श्रीवत्सा। ये कहा जाता, ये द रीजन वाज कि वहाँ के जो एमपी है मैसूर के, और इनके बीच में कुछ तनाव था बहुत सारे इश्यूज को लेके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज बीन रिमूव्ड, ही वाज डिनाइड द टिकट। तो इनमें और इनके सपोर्टर्स में बहुत सारा गुस्सा है बीजेपी को लेके। सो अगर ये फैक्टर वर्क होता है तो अच्छी चांसेस है कांग्रेस को यहाँ पे फिर से आने की। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग सीट। कृष्णा राजा का फर्स्ट सर्वे में तो क्लियर कट बीजेपी जा ही रहा था जी, लेकिन जब हम लोगों ने दूसरा सर्वे किया था कांग्रेस के पुल आए थे जो आपने कहा, लेकिन थोड़ा टफ सीट है ये, तो इसलिए मैं उसको अभी उतना डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि वो लूज हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बीजेपी सिमट के रह जाएगी 2 पे 4-5, जैसे मैंने कहा कांग्रेस, और 4-5 जेडीएस। तो जेडीएस और कांग्रेस ऑलमोस्ट इक्वल 4 या 5 सीट लेके आएगी। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। तो अब ये हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ के लोग किसको पसंद करते हैं, 13 तारीख को पता चलेगा। माइनॉरिटीज़ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए बड़ा अच्छा है, सुबह का नमाज़ पढ़िए, जल्दी उठिए, गर्मी का माहौल है, और बूथ पे पहुँचिए और अपना कीमती वोट जिसको आप पसंद करते हैं उनको दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।